जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। हम कुछ और सोच कर रखते हैं और होता कुछ और है। रमाकांत एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। रमाकांत और आरती का इकलौता बेटा था सोनू। सोनू 5 साल का था। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। वो एक बड़े स्कूल में पढ़ता था। उनकी जिंदगी सही चल रही थी। एक बार वो अपने शहर से बहुत दूर मेले में गए। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, हर एक माल 10 रुपए। तीखा, इमली के स्वाद वाला है, मसालेदार गोलगप्पे खाना न भूले, और दही बल्ले का स्वाद तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। गोलगप्पे वाला है। पहली बार आपके शहर में पहली बार आया है ऐसा झूला जिस पर आप चांद को छू सकते हैं, जिस पर चढ़कर आप चांद को छू सकते हैं। आइए आइए, तारों से बातें कर सकते हैं, तो देर किस बात की। टिकट लीजिए और चढ़िए इस स्पेशल झूले पे। 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए में छू लीजिए आसमान। झूले वाले की बात सुनकर सोनू का दिल मचल गया। पापा, ये कितना बड़ा झूला है। इतना बड़ा झूला तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे यहाँ तो और भी बहुत कुछ है देखने को। पापा, मैं वो बाद में देखूंगा, पहले तो मुझे इस झूले में चढ़ना है। अरे ये बहुत बड़ा झूला है, इससे छोटे वाले में चलते हैं बेटा। नो 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 नो, मुझे इसी में चढ़ना है। ओके, पर हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। वो सभी उस झूले में चढ़े। जब झूला नीचे से ऊपर जाता था तो वे शांत रहते थे, लेकिन जैसे ही झूला ऊपर से नीचे आता वो सभी जोर से चिल्लाते। उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन होनी के हाथों में कुछ और लिखा था। ऊपर से नीचे आने के क्रम में झूला अचानक टूट गया। हर ओर चीख पुकार मच गई। कई लोग उस दुर्घटना में मारे गए, कई घायल हो गए। आरती और रमाकांत भी इस दुर्घटना में नहीं रहे। सोनू बेहोश हो गया था। रेस्क्यू वाली गाड़ी आई और उसे अस्पताल ले गई। इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, हमें इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। सोनू की जान तो बच गई, लेकिन अब वो बहुत कम बोलता था। डॉक्टरों के लाख पूछने पर भी वो अपने घर और माता पिता का नाम नहीं बता पा रहा था। पुलिस ने भी पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन पता नहीं सोनू के दिमाग में क्या आया, वो चुपके से हॉस्पिटल से निकल गया। वो कई घंटे लगातार भूखे प्यासे चलता रहा, फिर एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ चले गए? प्लीज आप लोग आ जाइए ना। देखिए ना, आप लोगों के बिना मैं कितना अकेला हो गया हूँ। वो लगातार रोए जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ ने उसे आवाज दी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसे थोड़ी देर में फिर से ऐसा लगा कि उसकी माँ ने उसे पुकारा है। इस बार उसने देखा कि उसके सामने उसकी माँ है, लेकिन उसकी शक्ल चुड़ैल की है। उसे देखकर सोनू बहुत डर गया। सोनू बेटा, मत डरो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी ही हूँ। लेकिन मम्मी, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? बेटा, अब मैं जीवित नहीं हूँ ना, इसलिए चुड़ैल बन गई हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। आज से तुम पुराने खंडहर के पास बने घर में रहोगे। मैं हर रात तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन तुम किसी को मेरे बारे में मत बताना। पुराने खंडहर के पास बने घर की तरफ बहुत कम लोग ही जाते थे, क्योंकि लोगों के बीच ऐसी अफवाह थी कि वहां भूत रहते हैं। उस दिन से सोनू वहीं रहने लगा। आरती हर रात उसके पास आती और पहले की तरह ही उसका पूरा ध्यान रखती। उसके लिए खाना बनाती, उसके बालों में तेल लगाती, रात को उसे कहानी सुनाकर सुलाती। एक दिन की बात है, रात का समय था। मम्मी, आज जब मैं बाहर खेल रहा था तो एक अजीब सा आदमी वहां आया था। कौन आया था? पता नहीं माँ, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो पूछ रहा था, यहाँ मेरे साथ कौन रहता है? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं माँ, कुछ भी नहीं बोला उसे, लेकिन वो आदमी मुझे बहुत बदमाश सा लग रहा था। वो मुझे अजीब ढंग से घूर भी रहा था। पुराने खंडहर के पास तेजा का गिरोह सक्रिय था। उन लोगों ने ही अफवाह उड़ाई थी कि वहां भूत रहते हैं, इसलिए आम लोगों ने उधर जाना छोड़ दिया था।
असल में तेजा छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लेता था और उनसे भीख मंगवाया करता था। तेजा ने जब सोनू को देखा तो उसमें उसे अपना शिकार नजर आया। एक दिन वो सुबह सुबह सोनू के घर गया और उसे अगवा कर ले आया। आप तो वही अंकल है ना जो उस दिन मेरे घर पर आए थे? अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? प्लीज मुझे अपने घर जाने दीजिए ना। सोनू की बात सुनकर तेजा ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। ये क्या अंकल अंकल लगा रखा है? मेरा नाम तेजा है, सभी मुझे प्यार से यमराज कहते हैं। तू भी मुझे यमराज कहा कर, और हाँ, कान खोल कर सुन ले, अब यही तेरा घर है। तुझे जीना भी यही है और मरना भी यही है, समझा? सोनू ने देखा कि वहाँ उसकी उम्र के कई सारे बच्चे हैं जो सुबह होते ही कहीं चले जाते थे और फिर रात को लौटते थे। धीरे धीरे उसे पता लग गया कि वो सभी बच्चे भीख मांगने जाया करते थे। कुछ दिनों के बाद से उसे भी बच्चों के साथ भीख मांगने भेजा जाने लगा। एक दिन, क्या रे निसार, कितने पैसे लाया रे आज तू? 50 रुपए है यमराज। दिन भर में खाना 200 का खा जाता है और कमाई सिर्फ 50। लल्लन, अरे ओ लल्लन। तभी तेजा के पास खड़ा ललन उसकी बात का जवाब देता है। जी तेजा भाई। आज से इसका एक टाइम का खाना बंद करो, ये सब खा खा कर सांड हुए जा रहे हैं साले। कुछ देर में सोनू की बारी आई। तू कितने पैसे लाया रे? 10 रुपए। तेजा जोर का थप्पड़ सोनू को मारता है। सोनू दूर जा गिरता है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। लल्लन, अरे ओ लल्लन, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ? कोई 10 कोई 50, ऐसे तो हो लिया हमारा धंधा। तेजा भाई, आजकल के लोगों का दिल पत्थर का हो गया है, वो ज्यादा पैसे देना ही नहीं चाहते। ज्यादा पैसे कोई मुफ्त में नहीं देगा। इस तरह खिला खिला कर सबको सांड किए जा रहे हो तो कल को ये पैसे भी नहीं आएंगे। सुनो, लोगों को इन पर दया आनी चाहिए, तभी उनकी जेब से पैसे निकलेंगे। तो क्या करें तेजा भाई? सुन, इसका एक हाथ कटवा दे, फिर देख लोगों की जेब से कैसे पैसे निकलते हैं। अगले दिन सोनू के हाथ काटने की तैयारी होने लगी। उसी रात, कल तेरा भी हाथ काटा जाएगा सोनू, ये यमराज बहुत जालिम है। पता है, मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह ही आया था, लेकिन इन्होंने भीख मंगवाने के लिए मेरा पैर कटवा दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है निसार। अगले दिन सभी बच्चे साइड में खड़े हैं। ललन के हाथ में काटने वाली मशीन है। वो सोनू की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई थी। वो बहुत डर गया। कौन है? कौन है? कौन है जो इस तरह से हंस रहा है? तभी उसके हाथ में जो मशीन थी वो हवा में उड़ने लगी। तेजा भाई, तेजा भाई, ये देखो, ये क्या हो रहा है? अरे, ये मशीन हवा में कैसे उड़ने लगी? कहीं ये इन शैतान बच्चों की कोई शरारत तो नहीं है ना? अरे, किसकी है ये हरकत? जल्दी से बोलो, वरना मैं इस बेल्ट से मार मार कर सबकी चमड़ी खींच लूंगा। ये बोलते हुए ललन अपनी बेल्ट खोलता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके हाथ से कोई बेल्ट खींच रहा है। अरे, अरे, ये मेरे हाथ से बेल्ट कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है? वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बेल्ट हवा में उड़ने लगी और बेल्ट ने ललन और तेजा की पिटाई करनी शुरू कर दी। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे, ये भूतिया बेल्ट कहाँ से आ गया? अरे अरे, कोई तो रोको उसे। अरे, नहीं तो ये मार मार कर आज हमारी जान ले लेगी। आई, लेकिन बेल्ट से मारने का सिलसिला नहीं रुका। वो दोनों मार खाते खाते बेदम हो गए। कुछ देर में उन्हें फिर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। इस बार चुड़ैल के रूप में आरती खुद उनके पास आ गई। आरती के हाथ में ही बेल्ट था। अरे, ये क्या हो रहा है? अभी तक तो ये भूतिया बेल्ट हमारी पिटाई कर रही थी, अब ये चुड़ैल कहां से आ गई? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग राक्षस हो, राक्षस। जिन बच्चों में लोगों को ईश्वर दिखता है, तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर उन बच्चों के साथ जानवरों से बदतर सुलूक किया। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। उसके बाद आरती उन दोनों को मार देती है। फिर वो सोनू समेत सारे बच्चों को वहां से आजाद करवाती है। सारे बच्चे पुलिस स्टेशन जाकर सारी बातें बताते हैं। पुलिस उस जगह को सील कर देती है। उसके बाद पुलिस अपनी कस्टडी में सारे बच्चों को एक बहुत बड़े एनजीओ के हवाले कर देती है,
जो एनजीओ बच्चों के लिए काम करता था। सारे बच्चे उस एनजीओ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आरती कभी कभी उन बच्चों से मिलने आती है, लेकिन ये बात एनजीओ में किसी को पता नहीं है।